अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे हो गए हैं रेडी, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं। मेरे भाई जो हैं वो लेने के लिए आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये आपको व्लॉग में जब तक नहीं देखेंगे आप पूरा व्लॉग, जब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक सरप्राइज़ रखा हुआ है मैंने। तो मैं निकल गई हूँ यहाँ पर जो है अपने भाई के साथ, और मेरी जो सिस्टर भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो ये है मेरा भांजा और मेरी भांजी नशरा। आप लोग जानते भी हैं और पहले व्लॉग में मैंने दे भी रखा है उनका। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा हम लोग फ़न करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, और देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल। तो बच्चे यहाँ पर अपना फ़न कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो ट्रैवल को वो इन्जॉय कर रहे हैं, और ऐसा तो होना ही चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। तो बच्चे जो हैं अपना मस्ती कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई फ़ोन देख रहा है, नेल आर्ट कर रही हैं नशरा, उनको बहुत ज़्यादा शौक है। देखिए ये है मेरा भांजा, बहुत ही प्यारा सा, इसको व्लॉग बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था कि अभी मैं बनाता हूँ व्लॉग। उसके बाद हमें एक प्लेन बहुत ही करीब से दिखा, और बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए इस चीज़ को देखकर। तो चलिए फाइनली मैं बता देती हूँ। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आयशा को, क्योंकि आयशा जो है वो सो गई हैं और बहुत टायर्ड भी थी, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी। स्कूल से आने के बाद मुझे जाना था मामू के यहाँ पर। तो ये सरप्राइज़ ओपन कर दिया है मैंने। मैं आ गई हूँ गुड़गांव। मेरी नानी नाना जो हैं वो हज के लिए जा रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं आई हूँ अपने मामू जी के यहाँ पर। तो ये मेरे बड़े मामू जी हैं और नाना जी हैं साइड में। हम लोग पहुँच चुके हैं गुड़गांव अपने छोटे मामू जी के यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा फ़न करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई बहाना वाना नहीं चलेगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों पहुँचने के बाद हम लोगों ने ली चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी मोमानी ने चाय बनाई थी, बहुत ही डिलीशियस। उसके बाद मैंने एक स्वीट ली, और बच्चों ने यहाँ पर जूस लिया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आई किचन में। तो किचन में चल रही थी डिनर की तैयारी, और मोमानी ने बहुत ही अच्छी सी डिश बना रही थी, मतलब अभी बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर बना रही हैं नहारी। तो कुछ कटिंग जो है वो कर रही हैं नहारी के लिए, जैसे अदरक ऊपर से गार्निशिंग के लिए डलता है। और हम लोग बहुत ही सारे मेहमान हो रहे थे, मतलब सभी हो रहे थे घर में, और बच्चे एक्साइट कर रहे हैं फ़न। कोई कहीं लेट के अपना फ़ोन चला रहा है, कोई कहीं लेट के, कभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो देना करना होता है, मतलब हाजियों को सूट जो देने करने होते हैं, वो सब किया। फिर मैं आई किचन, हाजियों को जो सूट देने करने होते हैं वो सब हुआ। उसके बाद मैं आई तो यहाँ पर खाने की तैयारी के लिए सैलेड लगाई जा रही थी। तो सारी जो मेरी कज़न्स हैं सब सलाद बना रही थी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रही थी फ़न। और यहाँ पर हरी मिर्ची, प्याज, ये सब चीज़ें कटिंग हो रही थी नहारी के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ, अब मैं आपको विज़िट कराती हूँ पूरे घर का। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी मौज मस्ती चल रही है बच्चों की। सबका अपना अपना ग्रुप बन रहा है, बच्चों का अलग और गर्ल्स का अलग, लेडीज़ का अलग, सबका अलग अलग इस तरह से चल रहा है। तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको ऊपर। तो ये तो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का विज़िट कराया था, मैं आ रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो रूम में देखती हूँ पहले रूम में क्या है। तो रूम जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैल चुका है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं मूवी देख रहे हैं लेटकर, और उल्टा सीधा फैला रखा है पूरा। चलिए विज़िट कराती हूँ आपको इस रूम का। यहाँ पर नशरा जो है वो आराम कर रही हैं और अपना मज़े से खा पी रही हैं। तो ये है बच्चों का रूम। बच्चे यहाँ पर हमेशा एंजॉय करते हैं आकर। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जो है नहारी की खुशबू पूरे घर में जो हो रही है, और बहुत ही अच्छी अच्छी सी डिशेज़ मोमानी ने बनाई, राजमा राइस, और यहाँ पर नहारी बनाई। और यहाँ जो मेरी मोमानी है वो सब चीज़ें सेट कर रही थी, छोटी वाली मोमानी। तो खाना भी हो गया है एक तरफ रेडी। अब चपातियों की बारी है, तो थोड़ी सी चपाती बनेंगी, और फिर आएंगे मार्केट से नान, जो बाज़ार की रोटी होती हैं वो हम लोग सर्व करेंगे नहारी के साथ। और चपाती बन रही है उन लोगों के लिए जो नान नहीं खाना पसंद करते, ऑलमोस्ट सभी खा ही लेते हैं, एक दो या नाना जी नहीं खाएंगे, बस उन्हीं के लिए बन रही हैं। तो यहाँ पर प्याज व्याज कटिंग हो गई है, और सलाद भी कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है, और चपाती जो है वो भी तैयार हो गई हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा जो यहाँ पर सारे मेरे जो कज़न्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे से प्राइज़ मिले हुए हैं। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पूरी जो कबर्ड है वो भरी हुई है। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कैसा लगा मेरा व्लॉग, और आगे आगे देखिए होता है क्या।
तो ऊपर वाले जो बॉयज़ का रूम था उसमें चल रही थी मूवी, बहुत ही डरावनी सी। चलिए मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर फिर मैं बाद में आती हूँ। तो हुमैरा मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई हैं। यहाँ पर बन रही है चपाती, डिनर लग गया है और सब लोग खा रहे हैं खाना। हम लोगों ने अभी टी ली थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद खाया था खाना। सब लोग अभी खा रहे थे खाना। ये मेरे खालू जी हैं और मैं माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। मेरी सिस्टर हैं, मदर हैं, और आप लोग जान ही चुके होंगे कौन, क्योंकि काफ़ी व्लॉग्स में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपनी फ़ैमिली के बारे में। तो हम लोगों ने इस तरह से डिनर किया, बहुत ही मज़ा किया, और ऐसे ही गेट टुगेदर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने भी ले ली है नहारी। तो सबसे पहले मैं ये गार्निशिंग करूँगी, क्योंकि इतनी टेस्टी नहारी थी, इतनी टेस्टी कि मैं बता ही नहीं सकती। और मुमानी का खाना तो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। जब मुमानी खाना बनाती है, उनके हाथ में एक अलग ही टेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने डाला लेमन, और लेमन तो डेफ़िनेटली डालती हूँ मैं नहारी में, क्योंकि मुझे नहारी में लेमन तो बहुत ही पसंद है। ली थोड़ी सी सैलेड, और बहुत ही अच्छा सा खाना खाने के बाद हम लोग आ गए फिर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो यहाँ पर हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक अब, और बच्चे भी पूरा फ़न कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तो बच्चों को क्या होता है, एक पिकनिक सा हो जाता है, क्योंकि बहुत अपनी मनपसंद की चीज़ें मिलती हैं, तो बच्चे उसी चीज़ में लगे रहते हैं, मेरे पास तक नहीं आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास वैसे ज़्यादा हिस्सा आस पास ही घूमती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अपने मतलब मेरे मामू जी के यहाँ पर आने के बाद, बड़े मामू जी के जाऊँ में या छोटे मामू जी के, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता ही लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाया बच्चों ने खाना, खा पी के उसके बाद हुमैरा ने जो है खेल कूदने के बाद कुछ लोग खाना खाने लगे, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर थी आइसक्रीम की जो पार्टी है वो शुरू हो गई। और यहाँ पर आयशा का नाइट सूट भी चेंज कर दिया मैंने। तो आयशा है अपनी नाइट ड्रेस में आ चुकी हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और पौनी वोनी निकालने के बाद तो एक भूत सी लग रही हैं। देखिए बहुत ही अजीब सा स्टाइल हो चुका है ये हेयर स्टाइल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आयशा के हेयर कैसे हो रहे हैं। तो ये पौनी निकालने के बाद स्लीपिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिर आ गई आइसक्रीम। तो बच्चों की जो नींद है सब उड़ गई, और सब लोगों ने फिर खाई आइसक्रीम, क्योंकि आयशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी। लेकिन उनको आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो बच्चे फिर कहाँ रुकते हैं। तो सारे बच्चों ने एक लाइन स्टेयर्स पे लगा ली और बैठ गए अपना मज़े से आइसक्रीम खाने लगे। तो उसका जो है मैंने वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद बच्चों ने जो है थोड़ा प्ले करना शुरू करा, और यहाँ पर मुझे हुमैरा थोड़ा परेशान भी कर रही हैं, और आयशा मेरे सर के ऊपर बैठी हैं, क्योंकि आयशा को क्या होता है कि आयशा को सोना होता है, और जब मैं लिटाती हूँ तो उनको सोना नहीं होता है। तो इस तरह से इनका पूरा टाइम, क्योंकि ऐसा होता है मतलब थोड़ा सब लोग बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो उनकी नींद उड़ जाती है। इस तरह से करती हूँ मैं। फिर अपने कज़न्स के साथ बैठने के बाद मैंने गप्पे शप्पे लड़ाई, वीडियो बनाई अपनी, और खूब मस्ती की। उसके बाद मैं आ गई यहाँ रूम में, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद हाजियों की पैकिंग थोड़ी सी रह गई है, वो हो रही है। तो वो ऐसे ही था। मैं जब रूम में आई तो वो लिखना सब कुछ करना होता है, रैप करना होता है इस तरह से, तो सारी चीज़ों को सेट हो रहा था वहाँ पर। क्योंकि मॉर्निंग में जो है इन लोगों की फ़्लाइट है, मेरी नाना की फ़्लाइट है, तो हम लोग रेडी थे मॉर्निंग के लिए, एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाएंगे उनको। तो रात में ऐसे ही चल रहा था, मतलब नाइट में किसी का भी सोने का मन नहीं था, तो सब ऐसे ही लेटना बैठना खेलना कूदना ही सब चल रहा। तो यहाँ पर अब इतने टाइम के बाद जो आयशा को नींद आनी शुरू हो गई है, तो मुझे लगा शायद आयशा सो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर भी काफ़ी ट्राई किया सोफ़े पर लेटकर, क्योंकि सब लोग बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों में लगे रहो तो फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता कहीं जाकर। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सोने के टाइम ही आते हैं, और यहाँ पर नशा कह रही हैं कि अभी मेरी वीडियो बनाइए। तो सब लोगों ने फिर काफ़ी मज़े किए, और रात में जो है हम लोग आज सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आज पूरी रात जागेंगे, और मॉर्निंग में हम लोगों को हाजियों के साथ जाना है। नमाज के बाद हम लोग तैयारी करेंगे हाजियों के साथ जाने की, क्योंकि उनको मॉर्निंग की उनकी है फ़्लाइट। तो मेरे दूसरे व्लॉग में ज़रूर देखिएगा हम लोगों ने कैसे उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, कौन कौन गए, क्या किया, और बहुत ही मज़े किया। तो हाँ, इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ ऐसे ही, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आज देख रहे हैं बहुत ही डरावनी मूवी, और यहाँ पर बच्चे और आयशा जो है वो कुछ बच्चे सो गए हैं, कुछ रह गए हैं, और हम लोगों का फ़न जो है वो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब बच्चे भी सो गए हैं, और सुकून के साथ हम लोग बातें करेंगे, गेम प्ले करेंगे, और यहाँ पर हम मूवी देखेंगे। हॉरर मूवी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे रात में, लेकिन डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से मेरा आज का दिन रहा, और बहुत ही फ़न किया, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी ऐसे ही फ़न करूँगी। तो मेरा व्लॉग ज़रूर कंटिन्यू रखिए। अल्लाह हाफिज़।